हेलो दोस्तों, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। और एग्जाम सत्र में 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही थी, उसको पढ़ा रहे थे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। टाइप 2 चल रहा था, सेगमेंट वाला जो फॉर्मूला है उसके बेस पर क्वेश्चन चल रहे थे, उसके क्वेश्चन और करवाते हैं आज। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग को प्री बोर्ड की प्रिपरेशन एकदम इजी लैंग्वेज में करवा रहे हैं। आप लोग वीडियो देखिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1 -5 and b -4 5 is divided by x axis. Also find the coordinate of point of division. क्या कह रहा है, हमारे पास एक लाइन दी हुई है 1 -5, ए है इसका एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट बी है -4 5। इतना फिगर पहले बनाते हैं। क्या कह रहा है, हमारे पास एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट ए 1 -5, इसको बनाते हैं 1 पॉजिटिव एक्स में चला और वाई पे कितना चला -5, यानी कि 1 2 3 4 5। यहां पे आएगा हमारा पॉइंट, क्या आएगा ए 1 -5, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है -4 5, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस। दूसरा पॉइंट है -4, 1 2 3 4, -4 चला एक्स पर और वाई पर चलना है 5, यानी कि 1 2 3 4 5। यहां कहीं पे आएगा, यहां कहीं पे पॉइंट आएगा हमारा बी -4 5। ये पॉइंट है, लाइन बना देते हैं। इसमें लाइन जाएगी, ये लाइन आपकी रहेगी ये। ठीक है, ये लाइन हो गई। तो एक लाइन दी हुई जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 -5 और -4 5। और ये कह रहा है कि इसमें इसको एक पॉइंट वो निकालना है हमें जो इस लाइन को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है, वो ये पॉइंट निकालना है। क्या हो जाएगा, इसको मानते हैं x, y मान लेते हैं। ठीक, इसको नाम दे देते हैं c। तो यहां पर बोल रहा है डिवाइडेड बाय x एक्सिस, डिवाइडेड बाय x एक्सिस बोला है। यानी कि अगर x एक्सिस में डिवाइड हो रहा है यानी कि y 0, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। यानी कि इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। हमें y 0 पता है, y ना तो ऊपर चल रहा है, y ना तो नीचे चल रहा है, किसी में नहीं चल रहा। y 0, x हमें नहीं पता है। ठीक है, और m1 हमें फाइंड आउट करना है। क्या, m1 रेशियो m2, एक तो ये निकालना है और कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जिसमें y 0 हमें पता ही चल गया है, x बचा है, x निकालना है हमें। ठीक है, m1 रेशियो m2 निकालना है और x निकालना है, ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो सेगमेंट वाला फार्मूला क्या हमने करवाया था, सेगमेंट वाला फार्मूला क्या होता है, x m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। एक तो ये होता है x का कोऑर्डिनेट निकालने का, और y का होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये x और y कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला होता है अगर लाइन दो सेगमेंट में डिवाइड हो रही है तो। ठीक है, उस पॉइंट का जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट ये होंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं इसमें हमें x तो पता नहीं है, m1 m2 भी नहीं पता है। इसमें हमें y पता है, m1 m2 तो निकालना है, निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि y 0 हमें पता है, y 0 दे दिया गया है, x एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है तो वहां पर y 0 हो जाएगा। यहां पर हम रखते हैं, ठीक, y 0 दिया हुआ है, y 0 रखते हैं, m1 हमें नहीं पता है, इनटू y2 क्या है 5, ये x1 y1 है। ठीक है, x1 y1 और ये x2 y2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m1 इंटू y2 कितना है 5, प्लस m2 हमें नहीं पता है, y1 क्या है -5। ठीक है, y1 -5 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये इधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हमारे पास केवल ऊपर का हिस्सा बचेगा। ठीक है,
क्या बचेगा, m1 इंटू 5 माइनस m2 इंटू 5 इक्वल टू 0, हमारे पास ये बचेगा। इसको उधर भेज देते हैं, माइनस में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा m1 इंटू 5 इक्वल टू m2 इंटू 5, ठीक है। m1 को नीचे ले आते हैं तो हो जाएगा m1 डिवाइड बाई m2 इक्वल टू 5, ये 5 नीचे जाएगा, यहां से उठ के नीचे जाएगा, डिवाइड बाई 5, ये 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1 रेशियो 1, ठीक है। हमें रेशियो पता चल गया, हमें एक चीज पता चल गई, हमें m1 रेशियो m2 निकालना था, हमें पता चल गया 1 रेशियो 1, ठीक है, ये पता चल गया। 1 रेशियो 1 पता चल गया, हमें अब निकालना है x, यहाँ पे x दिया हुआ है, m1 रेशियो m2 ये सब पता ही चल गया, यहाँ पे सब कुछ मालूम है, x नहीं पता है, यहाँ से x निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से x निकल जाएगा। रखते हैं x इक्वल टू m1 दिया हुआ है 1 इंटू x2 है हमारे पास -4, x2 है -4 प्लस m2 1 इंटू x1 है कितना, x1 है 1, ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 डिवाइड बाई 2। हमें दोनों चीज पता चल गई, x इक्वल टू कितना होगा, -3 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये पॉइंट जो है -3 डिवाइड बाई 2 क्या लिख सकते हैं, 1.5, ठीक है। ये 1.5 यहाँ कहीं होगा पॉइंट, यहाँ से लाइन जाएगी, ठीक है, यहाँ से -1,5, तो पॉइंट इसके क्या होंगे, -3/2, 0। हमें इस लाइन जो डिवाइड कर रही है, सेगमेंट बांट रही है, इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए, -3/2, 0, और m1 रेशियो m2 में पता चल गया 1 रेशियो 1, ठीक है। ये था पूरा क्वेश्चन की कहानी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एक और। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज हिंदी में, ठीक है, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज हिंदी में इसको बोलते हैं। टेकन इन ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर में दिया है इसी ऑर्डर में इसके वर्टिसेस ले लिए गए समांतर चतुर्भुज के, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये बीच में x दिया हुआ है ये, और ये y दिया हुआ है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो समांतर चतुर्भुज दिया है, तो सबसे पहले देखते हैं समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। समांतर चतुर्भुज ये है, समांतर चतुर्भुज ये है, नाम देते हैं ए बी सी डी। ऑर्डर में वर्टिसेस लिखना है ए 1, 2, अगर इसको मानते हैं 1, 2, तो सेकंड वाला होगा 4, 4y, थर्ड वाला होगा x, 6, और फोर्थ वाला होगा 3, 5, ये होगा। अब समांतर चतुर्भुज के हम प्रॉपर्टी ये जानते हैं कि इसके जो डायगोनल होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, हिंदी में जिसको विकर्ण बोलते हैं, ये एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं। मतलब कि अगर इसको नाम दे दें O बीच का, ठीक है, मतलब कि AO इक्वल OC होगा यहाँ पे, ठीक। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है, समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल हैं दोनों, जो विकर्ण है दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी और ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी, क्या, AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, ये होगा समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। AO इक्वल टू OC और OD इक्वल टू OB, क्यों, क्योंकि ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे, द डायगोनल ऑफ
द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। दी डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी, ठीक। ये हमारा दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज में जी, ठीक है। ये बोल दिया है तो इसका मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो एक दूसरे को काटेंगे पॉइंट तो एक ही होगा, जो AC और DB डायगोनल एक दूसरे को जहां पर काट रहे हैं, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट तो कॉमन होगा, वो पॉइंट तो एक ही होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, ये लिखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC का जो मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट है, भाई बराबर भागों में बांट रहा है तो मिड पॉइंट तो होगा। AC का मिड पॉइंट क्या होगा, O होगा, और DB का मिड पॉइंट क्या होगा, O ही होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो इक्वल होंगे किसके, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है, BD, यानी कि AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बराबर ही तो होंगे, एक ही तो पॉइंट है, ठीक है। इसका नाम O है, इसको क्या लिख सकते हैं, OX1, Y1 इक्वल टू OX2, Y2 लिख सकते हैं, ठीक है। x1 है तो बराबर है, इसलिए तो इक्वल लगा दिए हैं, नाम अलग अलग रखे हैं, अभी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। x1, y1 और x2, y2 होंगे तो एक ही पॉइंट, ठीक है, क्योंकि कॉमन पॉइंट है वो ना, AC और BD का कॉमन पॉइंट ये O, ठीक है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इक्वल कर दिए। तो O क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा, x1 plus x2 डिवाइड बाय 2, मैंने मिड पॉइंट का फार्मूला बताया था, ठीक। x1 plus x2 डिवाइड बाय 2, अगर m1 और m2 इक्वल है तब, ठीक है। x1 plus x2 क्या हो जाएगा, 1 plus x डिवाइड बाय 2, y का क्या हो जाएगा, y1 plus y2, यानी 2 plus 6 डिवाइड बाय 2, ये हो गया एक x1 y1 निकल गया, ठीक है। और x2 y2 क्या होगा, ये 3 plus 4 डिवाइड बाय 2, 3 plus 4 डिवाइड बाय 2, ये हो गया x2, और y2 क्या होगा, 5 plus y डिवाइड बाय 2, ये हो गए कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि कॉमन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर देगा, ठीक है, कंपेयर करते एक और ये होंगे तो बराबर, कॉमन है तो इसीलिए बराबर होंगे, तो कंपेयर करने पर क्या होगा, 1 plus x डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3 plus 4 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, ये दो कैंसिल हो जाएगा, 1 plus x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, x इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। और इसको कंपेयर कर देगा, भाई y1 और y2 कॉमन ही पॉइंट है तो बराबर ही तो होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए इनका कंपैरिजन करते हैं तो क्या होगा, 2 plus 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5 plus y डिवाइड बाय 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 2 8 8 इक्वल टू 5 plus y, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 8 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3, ठीक है। तो ये हमारे x और y निकालना था, निकल गए, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज इसको बोलते हैं, इसके वर्टिसेस दे दिए गए थे ऑर्डर में, ठीक है। और बोला था x और y फाइंड आउट करो, उसी पॉइंट में x और y रख दिया था बीच में। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल जो है, दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को बराबर डिस्टेंस पर काटते हैं, मतलब कि अगर देखा जाए AC का मिड पॉइंट O होगा, ठीक है, O इक्वल टू OC, AC का मिड पॉइंट O होगा, तो हम AC जो है x1 plus x2 डिवाइड बाय 2 मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों में, और कंपेयर कर देते हैं, हमारा x और y निकल जाएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं,
और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लगे, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, मतलब ए और बी के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट, ये रिलेशन दिया हुआ है AP इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, मतलब देखा जाए तो AB हमें एक लाइन दी गई है A और B, ठीक है, ये है B, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -4 और ये A है, इसके कोऑर्डिनेट है -2, -2 और यहाँ पर कहीं P है, ठीक है, इसने बोल दिया P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ऑफ AB पर P पॉइंट लाई कर रहा है यहाँ कहीं पर, ठीक, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। एक रिलेशन इसने दिया है AP इक्वल टू 3/7 AB, 3/7 AB, ये रिलेशन इसने दिया है, ठीक है। हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, x, y, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो ये रिलेशन दिया है, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसमें देखते हैं क्या करते हैं, AB को नीचे लाएं, AP डिवाइड बाई AB, AP डिवाइड बाई AB, इसको ले आए तो 3/7 उधर ऐसे बचेगा, ठीक है। तो AP रेशियो AB इक्वल टू 3/7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x और AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो AP कितना हो गया, AP हो गया 3x, ये हो गया 3x और AB कितना हो गया 7x, ये पूरा 7x हो गया, ये पूरा 7x हो गया, ठीक है। तो AP हमें मालूम है 3x, AB पूरा मालूम है 7x, तो PB कितना बचेगा 7x - 3x कितना बचेगा 4x, ये बचेगा 4x, ठीक है। तो हमें देखिए रेशियो पता चल गया AP रेशियो PB का, तो AP डिवाइड बाई PB, अगर ये लिखें तो AP कितना है 3x डिवाइड बाई 4x, ये हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो AP रेशियो PB इक्वल टू 3/4, 3/4 में रेशियो पता चल गया, M1 रेशियो M2 पता चल गया, ये M1 रेशियो M2 ही तो है, M1 रेशियो M2 यही तो है, ये हमें ये पता चल गया, इसके कोऑर्डिनेट आराम से निकल जाएंगे, रख देते हैं, ठीक है, रखते हैं, निकालते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। ये करते हैं, x कितना, x हमारे पास है नहीं, x निकालना ही है, इक्वल टू M1 कितना है, M1 है 3 इंटू x2 कितना है, x2 है 2 प्लस M2 हमारे पास है 4, ठीक है, इंटू x1 कितना है -2, ठीक है, x1 है -2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा 3 + 4, ठीक है, 3 + 4 इक्वल टू 3 × 2 = 6 -8 डिवाइड बाई 7, ये हो जाएगा इक्वल टू -2/7, ठीक है। ये आ गया x कोऑर्डिनेट, y के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसे y इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1, ये हो जाएगा डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये निकल गया, y हमें निकालना ही है, M1 हमारे पास है 3, ठीक है, M1 है 3 इंटू y2 हमारे पास -4 प्लस M2 है हमारे पास 4 इंटू y1 हमारे पास -2 डिवाइड बाई 3 + 4 इक्वल टू ये हो जाएगा -12 -8 डिवाइड बाई 7, ये हो जाएगा -20/7, x और y हमें पता चल गया, ठीक है। x की वैल्यू -2/7 और y की वैल्यू -20/7, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएंगे x और y के कोऑर्डिनेट, क्या -2/7 -20/7, ठीक है, x और y के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे, पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला आता है हमारे पास टाइप 3 में क्या होगा, टाइप 1 पढ़ लिया, टाइप 2 पढ़ लिया, अब टाइप 3 पढ़ना है आपको, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको ट्रायंगल दिया जाएगा, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे दिए जाएंगे और उसका एरिया फाइंड आउट करना होगा,
ठीक है, फार्मूले के थ्रू। क्या क्या होगा, आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा, ठीक है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है मान लीजिए, ठीक है, ये ट्रायंगल दे दिया गया। आपका ये कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये कोऑर्डिनेट है b, x2, x2, y2 और ये कोऑर्डिनेट है c, x3, y3, ये कोऑर्डिनेट है। आपको तीन कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे और आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन नहीं करूंगा क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पूछा नहीं जाता है, आपको सीधे फॉर्मूला लिखवाता हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट करना अगर चाहोगे तो डेरिवेशन करवा देंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें बस परपेंडिकुलर डालना है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे कर परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। और जो समलंब चतुर्भुज बनेगा उसके थ्रू निकल जाएगा, डेराइव हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, ठीक है। आपको सीधे फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अगर तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, क्या होगा, याद करने का तरीका देखो, 1/2 लिखना, 1/2 ब्रैकेट लगाना, x1 लिखना, ये ब्रैकेट मारा, ठीक है, प्लस x2 लिखा, ये ब्रैकेट मारा, प्लस x3 लिखा, ये ब्रैकेट मारा और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। करना क्या है, 1 इसका साइकिल चलेगा, 2 इसका साइकिल चलेगा, 3 ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये इधर साइकिल, ये साइकिल चलेगा, 1 2 3 ये साइकिल चलेगा। तो करना क्या है, यहां पर x1 लिखा है, ठीक है, x1 लिखा है तो x1 छोड़कर 2 और 3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, यहां पे y लिखें, यहां पे y लिखें, यहां पे y और y। अब x1 हो गया है, बचा है क्या, 2 और 3, यहां पे लिखें 2 और 3 माइनस, काम खत्म। अब यहाँ पे 2 लिखा है, अब लिखेंगे 3 और 1, 3 और 1 बीच में माइनस, काम खत्म, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखा है, बचा क्या, 1 और 2, 1 और 2 बीच में माइनस, काम खत्म। ये हो गया फॉर्मूला एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। अगर तीन वर्टिसेस दिए हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। देखिए, ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस दे दिए गए हैं, ए यानी कि x1 y1 का कोऑर्डिनेट दे दिए गए 1, -1 और b के कोऑर्डिनेट दे दिए गए -4, 6 और c के कोऑर्डिनेट यानी कि x3, y3 कोऑर्डिनेट -3, -5 और एरिया हमें फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमारे पास लिखा रखा है, सीधा रख देते हैं, 1/2 x1 कितना है, 1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 यानी कि 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस x2 हमारे पास है कितना, -4, x2 है हमारे पास, नहीं हाँ x2 -4 है, ठीक है, x2 -4 क्या हो जाएगा, y3 हमारे पास -5 माइनस y1 है हमारे पास -1, ठीक है, -1 प्लस x3 हमारे पास है -3 x3 हो जाएगा और y1 हमारे पास हो जाएगा -1 माइनस y2 हमारे पास हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो गया ब्रैकेट बंद, सबकी वैल्यू रख दी, केवल सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। इक्वल टू 1/2 ये कितना हो जाएगा 11, ठीक है, ये हो जाएगा 11 पॉजिटिव का। अब यहाँ पे प्लस, देखिए ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बचेगा -5 + 1, ठीक है, ये लिखा जाएगा -5 + 1 ये लिखा जाएगा। तो इसका क्या बचेगा, इसका बचेगा -4, ठीक है। तो ये -4 इंटू -4 ये बचेगा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, -3 इंटू -7 ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 11, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई, और क्या हो जाएगा 16, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21 ये हो जाएगा।
एडिशन कितना आएगा तीनों का 21 और 11 कितना हो जाएगा 32 और ये 48 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 24 कितना आएगा 24 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का, अगर तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये है टाइप 2, इस पे क्वेश्चन और करेंगे ट्रायंगल पे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन अच्छे लगे, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।